नमस्कार साथियों, पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हुए लैके प्रश्न हाज़र होए हाँ। इस तो पहले आप कई वीडियो के अंदर पंजाबी भाषा ते भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न देखे सन। ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर UGC नैट का एक भाग बनया हुआ है, उसके अंदर आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अज आप जो प्रश्न देखने ने वो पंजाबी वार काव्य अध्ययन तो संबंधित ने। एक खास तौर पर ऐसा टॉपिक है जिसके अंदरों एक प्रश्न हर एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई लैक्चरर तो संबंधित असामियां के लिए होवे या फिर किसी होर जमात के लिए होवे। तो इदां के प्रश्नों की प्रैक्टिस होनी अपने लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे उद्देश की पूर्ति के लिए मैं ये प्रश्न लैके हाज़र हुए हाँ। तो आओ साथियों शुरू करते हैं अज के ये प्रश्न। पंजाबी वार काव्य अध्ययन इस तो संबंधित ये प्रश्न ने अपने, यानी इस के अंदर आप पंजाबी का जोड़ा वार साहित है उस नाल जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला प्रश्न अपने को आ जाता है वार, यानी असल के अंदर ये वार की है। तो साथियों वार है जोड़ा बाहर मुखी कविता का एक रूप है। वार नूं की कहा गया, तो इन्होंने विकल्पों के अंदरों जो अपना राइट ऑप्शन है वो ऊड़ा नंबर, यानी बाहर मुखी कविता का एक रूप है जोड़ा उसनूं वार कहा गया है। फिर इस तो बाद है वीर रस। वीर रस की है? तो साथियों वीर रस ये एक अलंकार धुनी वक्रोक्ति या फिर रस। तो इस दे अंदर इन्होंने लिख भी दिता है, तो एक यह रस है। वीर की है? एक रस है, यानी वीर नूं एक रस के तौर पर आप जानते हाँ। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, मध्यकाल विचलियां किन्नियां वारां, यानी मध्यकाल के अंदर आपां किन्नियां वारां मिलदियां ने। तो मध्यकाल के अंदर साथियों आपां 6 वारां मिलदियां ने। मध्यकाल के अंदर 6 वारां मिलदियां ने। इदां दे प्रश्न आपां पता होना चाहिए ने। फिर अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ विच किन्नियां वारां शामिल हैं। तो साथियों आदि ग्रंथ के अंदर पूछा गया, तो आदि ग्रंथ के अंदर शामिल वारां की गिनती है जी 22 है अपने को, यानी 22 वारां ने जिहड़ियां आदि ग्रंथ के अंदर शामिल ने। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, 5वां प्रश्न आप देखना है, आदि ग्रंथ दीयां किन्नियां वारां नूं वारां दी धारनावां उत्ते गाउण दा उपदेश है। बहुत ही सरल जा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षावां के अंदर पूछा गया कि आदि ग्रंथ दीयां किन्नियां वारां नूं वारां दीयां धारनावां उत्ते गाउण दा उपदेश है। तो साथियों वो 9 वारां ने जिन्हां दे उपर आपां नूं आदि ग्रंथ दीयां वारां नूं गाउण दा धारना का एक उपदेश दिता गया कि उसे दे अनुसार ही गाया जाए। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है, राय कमाल ते मौज की वार विच किस दी लड़ाई का जिक्र है। यानी यह एक वार मिलती है आपां नूं पंजाबी साहित्य के अंदर, पंजाबी वीर साहित्य के अंदर, कि राय कमाल ते मौज की वार इस दे अंदर किहड़ी लड़ाई का जिक्र आता है। तो ये अंदर आता साथियों राय कमाल ते उसके भतीजे मौज की लड़ाई का जिक्र आता है। इस वार के अंदर राय कमाल ते उसके भतीजे मौज की लड़ाई का जिक्र आता है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वो 7वां प्रश्न है। हुण आपां 7वां प्रश्न देखना है कि मूसे की वार गुरु रामदास जी की किहड़ी वार चलती है। यानी मूसे की वार की धुनी के उपर गुरु रामदास जी की किहड़ी वार गाउण का उपदेश है। तो साथियों वो आ जाती है कानड़े की वार। ये सारिया गल्लां आपां नूं पता होनियां चाहिए ने। वार साहित्य के अंदर इन्हां तो संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है अपने को, इन्हां विचों गुरु अर्जन देव जी की रचित वार, यानी इन्हां वारां दे अंदरों गुरु अर्जन देव जी की रचित वार है जिहड़ी वो दसनी है। तो साथियों वो है गौड़ी की वार, यानी गौड़ी की वार है जिहड़ी वो गुरु अर्जन देव जी द्वारा रची हुई एक वार है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, गुजरी अते रामकली किस दियां वारां ने। यानी ये दो जिहड़ियां वारां ने गुजरी अते रामकली ये किस दियां वारां ने। तो ये ने साथियों गुरु अमरदास जी दियां वारां ने। आड़ा नंबर है जिहड़ा वो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी गुरु अमरदास जी दियां ये वारां ने।
एक गुजरी अते दूसरी रामकली। फिर अगे अगला प्रश्न आ जाता है अपने को, गुरु नानक देव जी दियां वारां। तो साथियों गुरु नानक देव जी दियां ये तिन्ने ही वारां आ जांदियां ने, माज, आसा ते मलार, यानी ये तिन्ने वारां ने जिहड़ियां ये गुरु नानक देव जी दियां वारां ने। मैं इत्थे गल दसनी चाहांगा कि जिहड़े मेरे साथियां ने गुरमत ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ है, जिन्हों ने नहीं देखे तो गुरमत ਸਾਹਿਤ वाले एक वीडियो के अंदर आपनू आदि ग्रंथ नाल जुड़े हुए वीडियो मिलणगे जिन्हां दे अंदर ये वारां दे टोटल आंकड़े दसे गए ने। मैं इस तो पहले ही चैनल के उपर अवेलेबल करवा चुकिया, तुसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके गुरमत काव्य वाले भाग के उपर विजिट करना। उत्थे आपनू आदि ग्रंथ नाल जुड़े हुए बहुत सारे गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो मिलणगे, उन्हां दे अंदर आपनू ये वारां तो संबंधित आंकड़ियां वाले भी वीडियो मिल जाणगे। फिर अगला प्रश्न आ जाता है अपने को, सिकंदर कहे ब्रह्म नू एक गल है काई, तेरी साडी रण विच अज छिड़ पई लड़ाई। ये कावी सतरां किस वार विचों लईआं गईआं ने? यानी ये जिहड़ियां कावी सतरां ने, कावी सतरां ये है, सिकंदर कहे ब्रह्म नू एक गल है काई, तेरी साडी रण विच अज छिड़ पई लड़ाई। ये सतरां किहड़ी कावी कित्थों लईआं गईआं ने? सीधा सीधा कहा गया कि ये किहड़ी वार दे अंदरों लईआं गईआं ने। तो साथियों ये वार है सिकंदर इब्राहिम दी वार, यानी सिकंदर इब्राहिम दी वार है जिहड़ी उस दे अंदरों लईआं गईआं ने। वैसे भी बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं, यानी सिकंदर कहे यानी सिकंदर कह रहा है तो सिकंदर नाल जुड़ी हुई कोई वार हो सकती है। असीं इदां भी एक अनुमान लगा सकते हैं, तो सिकंदर दी जिहड़ी वार है इब्राहिम दी वार है उस दे अंदरों लईआं गईआं ने। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है, काल लल्ला दे देश दा खोया बहलीमा, हिस्सा छट्टा मनाई के जल नहरो दीना। यह कावी सतरां ने, किसा कावी नाल जुड़ियां हुई कावी सतरां ने। फिर अगे क्या गया, ये सतरां किस वार विचों ने? तो साथियों यह सतरां है जिहड़ियां यह अपने को लल्ला बहलमा की वार के अंदरों ही है। जिवें कि मैं पहले भी दस्या सी कि पंक्तियां तो ही आप अंदाजा लगा भी सकते हैं, तो यह वार है जिहड़ी वो लल्ला बहलमा की वार तो जुड़ियां हुई ने। फिर अगला प्रश्न आ जाता है अपने को, वार की परिभाषा। तो वार की परिभाषा की देनी ठीक रहेगी? तो उसके अंदर ये तीनों ही आ जानियां। वार कावी रूप च दो धिरां की टक्कर दिखाई जाती है, एक धिर नायक तो दूजी खलनायक की होंदी है, जित हमेशा नायक की ही दिखाई जाती है। वार की परिभाषा यह आप कह सकते हैं कि ये अंदर दो धिरां की टक्कर होंदी है कावी रूप के अंदर, तो दूजी नायक तो खलनायक की इस दे अंदर भिड़ंत दिखाई जाती है, तो जित है जिहड़ी वो नायक की पेश की जाती है। इदां दी आपां वार सिरजना कह सकते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वह 14 नंबर प्रश्न है, भाई गुरदास जी दियां किन्नियां वारां गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं? तो भाई गुरदास जी दियां वारां पुछियां गईयां ने, तो साथियों वह आ जांदियां ने 39, यानी 39 वारां ने जिहड़ियां वह भाई गुरदास जी दियां गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्ज ने। जेकर अपने को इत्थे नोटिस रखना, कई बार 40 भी लिखिया हुंदा है, बहुत सारिया गाइडा के अंदर बुकों के अंदर 40 मन्निया गया है, बहुत सारिया के अंदर 39 मन्निया गया है, क्योंकि एक वार है जिहड़ा उसका भरम भाई गुरदास जी की होने का विद्वाना ने जाहिर किया है। उस अंदेशे कारण यह आंकड़ा है जिहड़ा 39 40 39 40 का चलता रहता है। तो अपने को इन्हां दे अंदर 39 विकल्प है, तो आप इसनूं राइट ही मनांगे। जेकर इत्थे 39 की थां ते 40 हुंदा तो उसनूं आपां राइट मान लेंदे। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, वार विच किहड़े रस की वरतों वधेरे मिलती है? यानी वार के अंदर सब तो ज़्यादा रस जिहड़ा देखने को मिलता वो किहड़ा मिलता है? तो बहुत ही सरल है साथियों, वो आपां नूं किहड़ा मिलता है? सस्सा नंबर राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस ते वीर रस। रस छंद ते अलंकार नाल जुड़े हुए वीडियो आपनूं जल्द ही मिल जा रहे हैं। जिहड़े छंद के वीडियो ने वो आपनूं शुरू भी हो चुके हैं, कुछ दिनों तो बाद एक वीडियो है जिहड़ा छंद नाल जुड़े हुए आपनूं मिल रहा है। इस तो बाद रस ते अलंकार के वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता साथी वो 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न आ जाता कि मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोया दी वार। मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोया दी वार का समा पूछा गया तो यह समा किहड़ा सी। तो साथियों इस वार का जिहड़ा समा सी वह मुगल काल का समा सी। यानी मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोया दी वार का जिहड़ा समा सी वह मुगल काल का समा सी। फिर अगला प्रश्न है अपने को चंद्रहड़ा ते सोया कौन सी। यानी चंद्रहड़ा ते सोया सी जिहड़ा ये कौन सन। तो साथियों ये अकबर के समय के दो बहादुर राजपूत सन। ये कौन सन। ये अकबर के समय के दो बहादुर राजपूत सन। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ जाता जोधे वीर दोहें सामने बातां करे करारियां। जोधे वीर दोहें सामने बातां करे करारियां। यानी यह कावी सतरां ने जिहड़ियां बसंत धोवै कपड़े राजा परन दे बीमारियां। ये कावी सतरां किस वार विचों ने। तो यह जिहड़ी वार है साथियों वह जोधे का नाम भी आ गया है। तो यह वार है जिहड़ी अपनी किहड़ी हो जाएगी जोधे वीर पुरमाणे की वार हो जाएगी। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों वह है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न के अंदर आ जाता राणा कैलाश तथा मालदेव किहड़े राज करते सन। यानी राणा कैलाश तथा मालदेव किहड़े राज ते राज करते सन। तो वह करते सी साथियों जम्मू कश्मीर के राज इलाके के अंदर राज करते सन। फिर अगला प्रश्न अपने को ढाडी अब्दुल ते नत्थू मल किस गुरु के दरबार में वारां गाया करते सन। ढाडी अब्दुल ते नत्थू मल किस गुरु के दरबार में वारां गाया करते सन। तो वह गाते सन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दरबार के अंदर। यानी ढाडी अब्दुल ते नत्थू मल सी जिहड़े ये गुरु हरगोबिंद जी के दरबार के अंदर वारां गाया करते सन। गुरु हरगोबिंद जी सन जिहड़े उन्हां दे दरबार के अंदर होर भी बहुत सारे ढाडी सन जिहड़े वार साहित दी उस वेले सेवा कर रहे सन। कहा जाता है कि 52 आप दे दरबार के अंदर ढाडी रागी सन ते आप ने ही इन्हां नूं शरण दित्ती हुई सी। यानी गुरु हरगोबिंद साहिब ने शरण दित्ती ते उन्हां दे काल दे अंदर इन्हां दा बहुत ज़्यादा विकास होया। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवि। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवि कौन सन। वो अपने को आ जाता है मीर छबीला ते मीर मुश्की। मीर छबीला ते मीर मुश्की आ जाते हैं। यानी ये दोनों ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवि ने। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता वार भैड़े की पातशाही 10वीं विच की बयान है। यानी वार भैड़े की पातशाही 10 के अंदर की बयान किया गया। तो इस दे अंदर साथियों किया गया आनंद के किले नूं छड्डण की वार्ता है। इस दे अंदर की है आनंद के किले नूं छड्डण की वार्ता दसी गई है। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वो प्रश्न नंबर 23 है। 23 नंबर अपने को जो प्रश्न आ जाता है वार भैड़े की पातशाही 10 का करता। यानी हुण इत्थे करता पूछ लिया गया। यानी ये जिहड़ी वार है ये किसकी लिखी हुई है, इसका लेखक कौन है, इसका रचनाहार कौन है। तो साथियों वार भैड़े की पातशाही 10 का जो करते की गल करिए तो वह अपने को इनाम लेखक आ जाता है जिस बारे बहुत सारे विचार विद्वानों ने प्रगट किए हैं। यानी इस दे बारे भुलेखे ही ज़्यादा नहीं। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ जाता है श्री शमशेर सिंह अनुसार पीरां दी वार दा करता कौन है। इन्हां दे यानी श्री शमशेर सिंह है उन्हां दे अनुसार पीरां दी वार दा करता कौन है। तो साथियों इन्हां दे अनुसार जिहड़ी पीरां दी वार दा जिहड़ा करता है वो अपने को आ जाता है प्रिथी चंद दा पुत्र सोढी मेहरबान। कौन आ जाता है प्रिथी चंद दा पुत्र सोढी मेहरबान है जिहड़ा वो पीरां दी वार दा करता आ जाता है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है साथियों पीरां दी वार नाल किहड़ा शब्द जोड़िया गया है। तो साथियों पीरां दी वार दे नाल जिहड़ा शब्द जोड़िया गया है वो पातशाही 7 आ जाता है।
ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 7 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, यानी पीरां दी वार दे नाल यह शब्द जोड़िया गया है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है वो 26 नंबर प्रश्न है, वार कल्याण की ता रचयिता कौन है। यानी वार कल्याण की है, इनू रचन वाला कौन है। तो साथियों इनू रचन वाले की जे गल करिए तो खुशहाल चंद का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि यह रचना है जी खुशहाल चंद की रचना दसी जाती है। फिर इस तो बाद प्रश्न है अपने को, वार कल्याण की ते किस दा प्रत्यक्ष प्रभाव है। यानी जी वार कल्याण की है, ये उपर स्पष्ट रूप नाल किहड़े किस दा प्रभाव विखाई दिंदा है। तो ये उपर साथियों गुरबाणी का प्रभाव है जिहड़ा वो आपां नूं साफ तौर पर देखण नूं मिलदा है। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, नजाबत रची वार। यानी जी नजाबत रची वार है जी वो किस दी है। तो वह है साथियों नादर शाह दी वार है। यानी नजाबत की जी वार है उन्होंने आप नादर शाह दी वार भी आखते हाँ। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न है, इस वार दियाँ किहड़ियां तुकां विच करता ने अपना नाम नजाबत करके दस्या है। यानी इन्हां तुकां दे अंदरों किन्ने नंबर वालियां तुकां आ जांदियां ने जिन्हां दे अंदर करता ने अपना नाम नजाबत होने बारे एक हवाला दिता है। तो साथियों वो 564 तो लैके 849 तक दीयां जिहड़ियां तुकां आ जांदियां ने उन्हां दे अंदर करता ने यानी उस लेखक ने अपना नाम है जिहड़ा वो नजाबत होने का एक हवाला दिता है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है 3 नंबर प्रश्न है कि नादर शाह ने हिंद ते हमला कदों किया। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों, नादर शाह ने हिंद ते हमला कदों किया। तो उसी साथियों 1738-39 के अंदर नादर शाह ने हिंद के उपर हमला किया सी। फिर इस तो बाद प्रश्न है अपने को, नादर शाह की वार विच किस उपभाषा का प्रभाव है। बहुत ही वधिया प्रश्न है कि नादर शाह की वार के अंदर किस उपभाषा का प्रभाव दिखाई दिंदा है। तो वह आ जाता है साथियों लहंदी उपभाषा का। किहड़ी उपभाषा का आ जाता है, वह आ जाती है अपने को लहंदी उपभाषा। फिर इस तो बाद अपने को 32 नंबर प्रश्न आ जाता है कि नादर शाह की वार विच किस छंद की वरतों कामयाबी नाल कीती गई है। इत्थे ये दसना है कि जिहड़ा एक साफ तौर पर आपां नूं छंद दिखाई दिंदा है नादर शाह की वार के अंदर वो किहड़ा है। यानी बहुत वधिया तरीके नाल इस छंद नूं जिहड़ा निभाया गया वो किहड़ा है। नादर शाह की वार की गल हो रही है इत्थे, तो वह आ जाता है साथियों सिरखंडी। यानी सिरखंडी जिहड़ा छंद है उसनूं नादर शाह की वार के अंदर बहुत वधिया तरीके नाल निभाया गया है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, वार भैड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी दे विच किहड़े छंद की वरतों हुई है। यानी जी वार भैड़े गुरु गोबिंद सिंह जी की जी वार है ये अंदर किहड़े छंद की वरतों हुई है। तो साथियों ये अंदर आपां नूं सिरखंडी छंद भी मिलता है तो इस दे नाल नाल निशानी छंद भी आपां नूं इस वार के अंदर प्राप्त होता है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, जसोदा नंदन ते देवीदास ने किस वार नूं लिखिया। जसोदा नंदन ते देवीदास ने किस वार नूं लिखिया। तो वह आ जाती है साथियों लव कुश की वार। यानी लव कुश की वार है जिहड़ी उसनूं जसोदा नंदन ते देवीदास ने लिखिया सी। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 36 नंबर प्रश्न है जो आप देखना है, हकीकत राय की वार। इस तो पहले अपने को एक प्रश्न हो रहा है 36 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को कि अगरे ने हकीकत राय की वार कदों लिखी। अगरे ने हकीकत राय की वार कदों लिखी। तो वह सी साथियों 1792 ईस्वी नूं। यानी 1792 ईस्वी नूं अगरे ने हकीकत राय की वार लिखी सी। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है वो 37 नंबर प्रश्न है, हकीकत राय की वार विच कुल किन्ने छंद हैं। इत्थे हकीकत राय की वार के अंदर छंदा की गिणती पूछी गई है। तो साथियों हकीकत राय की वार के अंदर छंदा की गिणती की गल करिए तो वह आ जाती है 212। यानी 212 जिहड़े छंद ने वो आपां नूं हकीकत राय की वार के अंदर देखण नूं मिलदे ने। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता साथियों वो 38 नंबर प्रश्न है,
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 40 ਨੰਬਰ, 40 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। 40 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 91 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ, ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।